झारखंड की मैया योजना देखिए, उनको जो पैसे आ रहे हैं, जो भी अकाउंट में आ रहे हैं 2500, तो वो लोग कब आ रहा है? चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन ही देख लीजिए। शीला दीक्षित जब थी, जब अरविंद केजरीवाल उस समय आए थे, तो कहते 200 यूनिट बिजली का बिल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ये योजनाएं खराब है, मेरे कहने का मतलब है योजनाएं चाहे मोदी जी लाए हो, चाहे मनमोहन सिंह लाए हो, कोई भी हो, आप लॉजिक समझिए कि हमें जो कुछ मिला इस देश में विशेष बहुमत थोड़ा टफ होता है, 2/3 होता है। मूल अधिकार में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत, जैसे हम लोगों ने हटाया था संपत्ति के अधिकार को, मूल अधिकार से वापस हटाए थे, इतना नॉर्मल हट गया था। और ये बाप रे, 2/3 बहुमत चाहिए, 66% नहीं मिलता है किसी को। यहाँ तो 36% पे सरकार बन जाती है, 36% पे क्या बन जाती है? सरकार बन जाती है। और उसको चाहिए कितना? 66%। भैया डबल लगभग चाहिए होता है, तो बहुत टफ होता है विशेष बहुमत इतना आराम से नहीं मिलता है। हाँ, तो इस महाभियोग में कुल सदस्य का होता है, पास करा देगा। हाँ, उपस्थित सदस्य रहेगा तो पास करा देगा। तो विपक्ष कैसे खाली छोड़ेगी? विपक्ष ज्यादा, जैसे देखिए, उपस्थित सदस्यों का 2/3 चाहिए। किसका? उपस्थित सदस्य का। सरकार का बाधा कौन है? सरकार के अपने लोग नहीं, विपक्ष के लोग। अब जैसे सरकार, सपोज कीजिए कि 500 लोग, यहाँ पे 500 कितने हैं? 550, 545। अब अगर सरकार को रोकना है तो विपक्ष वाले पूरा भर भर के अटेंडेंस बनाएंगे, भाई सरकार को रोकना है। और सरकार का आदमी कहेगा भाई तुम भी भर भर के आना, क्योंकि हमको विधेयक पास कराना है। तो वो वाला झमेला ही नहीं हो पाता है, यहाँ पे बहुत टफ हो जाता है। विपक्ष इस सब मामले में नहीं पीछे छोड़ता। देखिए, गवर्नमेंट को ले आए थे कौन सा विधेयक, इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन पास करने से रोक दिया कि नहीं रोक दिया? हो गया, नहीं पारित हुआ। और हकीकत मायने में देखिए, वी आर लिविंग इन इनमेच्योर डेमोक्रेसी। हम एक ऐसे डेमोक्रेसी में रहते हैं जहां मिडिल क्लास को जान मार दिया जाता है। जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उनसे हम लोग टैक्स के रूप में भर भर के रुपए लेते हैं। अब किसी बड़े जितने लोग हैं उनसे पैसा लेगा, मिडिल क्लास से को तो जान मार देगा। अब उसके बाद क्या होगा? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे उतना वर्क नहीं होगा, कोई ढांचागत उस पे इतना नहीं होगा। हम कैसे चुनाव जीत सके, केवल इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा। ऐसे वादे किए जाएंगे, मतलब एक किसान को 5 किलो अनाज के लिए हम लाइन में लगा सकते हैं, वो भी दुनिया में वैसे देश में जहां खेती पे ही लोग डिपेंडेंट है। सोचिए किस हद तक तोड़ दिया कि रेगिस्तान के लोगों को बालू खरीदने के लिए लाइन में लगा दिया, तो किसानों को उसमें लगा दिया। ऐसा कोई बहुत ज्यादा। तो हमारे यहाँ एक ही चीज होता है ना, इलेक्शन के टाइम पे नेता हम लोग से मिलते हैं, और यही एक ऐसा समय होता है जब हमें कुछ मिला है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमें भारत में तभी कुछ मिला है जब वो इलेक्शन रहा है। अभी 1/3 महिलाओं को सीट रिजर्व कर दिया गया है लोकसभा में, अभी लागू नहीं हुआ है, बट वो पास कर दिया गया है, पास हो गया है, लागू होगा। ये कब मिला आपको? जब 2024 का इलेक्शन था, तब नहीं रहता तो नहीं मिलता। जो 5 किलो राशन आपको मिल रहा है, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज, आपको पता है ये मनमोहन सिंह की आखिरी दाव थी। 2013 में मनमोहन सिंह ने खाद्य सुरक्षा बिल पास किया था, और 2014 में उनकी सरकार चली गई, क्योंकि उन्हें लगा था कि हम सबको 5 एक परिवार पे एक आदमी को 5 किलो राशन देंगे, तो एक परिवार में अगर 5 आदमी भी है तो 25 किलो उसको राशन 1 रुपया किलो मिलेगा, 2 रुपया किलो मिलेगा। यही 1-2 रुपया का रेट होता है यहाँ पे खाद्य सुरक्षा बिल। तो अभी भले हम लोग को मिल रहा है, लेकिन ये किसने दिया था? मनमोहन सिंह। और ऐसा भी मत समझिएगा कि उन्होंने बहुत अच्छा के लिए दिया था। 2013 का इलेक्शन था, उसमें उन्हें लगा कि ये हो जाएगा, उधर मोदी जी आए, अच्छे दिन आएंगे, लोग 5 किलो राशन भूल गए। लेकिन दाव कौन चला था? मनमोहन सिंह। आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, चाहे झारखंड की मैया योजना देखिए, उनको जो पैसे आ रहे हैं 1500, 2000, जो भी अकाउंट में आ रहे हैं 2500, तो वो लोग कब आ रहा है? इलेक्शन था तब आ रहा है। आप चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन ही देख लीजिए। शीला दीक्षित जब थी, तो उनके समय, जब अरविंद केजरीवाल उस समय आए थे, तो कहते 200 यूनिट बिजली का बिल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हालांकि जिसको भी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए आज भी 5 किलो राशन बहुत मायने रखता है, शायद बंद हो जाए तो वो नहीं खा पाए। तो ऐसा नहीं है कि ये योजनाएं खराब हैं, मेरे कहने का मतलब है योजनाएं चाहे मोदी जी लाए हो, चाहे मनमोहन सिंह लाए हो, कोई भी हो, हमें पार्टी उटी के नहीं। आप लॉजिक समझिए कि हमें जो कुछ मिला इस देश में वो तभी मिला है जब वो इलेक्शन था। अब कहना है गवर्नमेंट का कि भाई इलेक्शन में टाइम बर्बाद हो रहा है और पैसे लग रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में इससे ज्यादा पैसे लग रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में सरकार के पास जो प्रचार में पैसे जाते हैं उसमें लग रहे हैं। आपको अलग, सच में इलेक्शन में पैसे बचाने हैं तो आप फिजिकल रैली बंद कर दीजिए। सबके हाथ में मोबाइल है,
आप एक ऑडिटोरियम बुक कीजिए और आपको जो भाषण देना है भाषण दीजिए, वहां से लाइव कर दीजिए। क्या जरूरत है 1960 मॉडल अपनाने का कि हेलीकॉप्टर लेके गांव में जाएंगे, उतारेंगे, फिर 10-20 आदमी आएगा, उसमें आधा आदमी नेता को सुनने आएगा, आधा आदमी हेलीकॉप्टर देखने आएगा, युवा सबको देखने के लिए कोई फिल्म स्टार को उठा कर लेके चलेंगे। ये तो 1960 का मॉडल है, अब डिजिटल हो गया है। अब ऐसे देखिए अमेरिका में कहीं फिजिकल रैली नहीं होती है, 10-20 आदमी जुट जाते हैं। ट्रंप कोई देखिए जब गोली चलाया गया था तो वहां 500-600 लोग थे, ज्यादा भीड़ कहाँ थी। वो इसलिए होता है कि उसे बोलने में सहूलियत हो, भीड़ देख के बोल सके। कमरे में कोई टीवी पे कैसे बोल सकता है, कोई एंकर तो है नहीं, वो जैसे बंद कमरे में स्टूडियो में शूट करना थोड़ा उटपटांग होता है, ऐसे करके वो कर सकते। तो और भी तरीके हैं, लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी को होगा तो गरीब तबके को होगा, क्योंकि उसको चुनाव में ही एक आदमी उसको नेता देखने को मिलता है, तो कभी ना कभी उसको कुछ ना कुछ चीजें मिल ही जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आ गया। और नहीं तो हम लोग के यहाँ 2005 से पहले आंखों था जी आप लोग के पास, क्या अनर्थ थे हम लोग, पता नहीं। हमें तो 2005 के बाद निकला है। बिहार में सब लोग आंख कब निकला है? तो उससे पहले हम लोग को कुछ दिखता ही कहाँ था, कुछ दिखता था जी। आगे बढ़े। हमारे सीएम साहब का फेवरेट चीज है, दुनिया 2005 के बाद बनी है, क्योंकि 2005 के बाद वो सीएम बने। उससे पहले उनको कोई भाषण सुनिएगा तो अभी एक जगह बोल दिया था ना कि महिला कपड़ा पहनती थी 2005 से पहले, अजब हाल है। तो ऐसा मतलब गजब बात बोल दी है, ये कोई बात है जी? तो असर आपकी बहन 2014 अच्छा वाला, हमारी बहन को पूरी दुनिया 2014 के बाद दिखती है, हमारे सीएम साहब को दुनिया 2005 के बाद मिलते हैं। सबके सामने चैलेंजेज होते हैं। जब हमारे देश के अन्य राज्य विकास की ओर लड़ रहे थे तो हमारा बिहार जो था वो जातिगत उन्माद में था। आप जाके कभी पूछिएगा ना, 1997-98 में कोई मोहल्ला ऐसा होता था जिसमें गरीब तबके के लोग हैं, छोटे जाति के लोग हैं, तो 2-4 गो आदमी लाठी लेकर खड़ा हो जाता था इलेक्शन के दिन, रे साला भाग भाग वोट डलबे रे, मार भाग अंदर। गाँव का वोट नहीं डालने देता था, मीडिया थी नहीं उस टाइम। आज मीडिया एक बहुत बड़ा, आज मीडिया का सबसे बड़ा योगदान अगर आप देखेंगे ना, गुंडाई आज भी है, खुलेआम आप नहीं कर सकते। बना देगा वीडियो तो वो ट्विटर पे डाल देगा, अब मोदी जी को टैग कर देगा, ले डाला ट्विटर पे, टैग किया मोदी जी को, पहुंच गया मोदी जी के पास। अब तो ये नहीं कर सकते कि आपको टैग नहीं किया गया था। यहाँ पे पुलिस डीएम साहब को टैग कर देगा, अपने एसपी को कर देगा, डीजीपी को कर देगा, मुख्यमंत्री को कर देगा, गृह मंत्री, ले हो गया बवाल। गवर्नमेंट जो है ना वो ट्विटर पे चल रही है, याद रखना। अगर कोई चीज आप ट्विटर पे बचा दिए ना, ट्विटर पे अगर तहलका मचा दिए, गवर्नमेंट तक हो जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट यूट्यूब नहीं देखती है, गवर्नमेंट क्या देखती है? ट्विटर देख। और नॉर्मल आदमी क्या देखता है? यूट्यूब, इंस्टा। तो इंस्टा किसका है? नाच गाना वालन का है, टिकटॉक का भाई है, टिकटॉक का भाई है इसमें, मतलब जो चलाता है, हमको पता नहीं है उसके बारे में।